नाम चेंज करा हुआ आप लोग इतनी देर में थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहें तो कर लीजिए, आपसे आराम से हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आगे 5-6 क्वेश्चन तक कर लिए और होमवर्क भी दिखा दिया, और वो उससे भी आगे करेंगे। तो आप अटके तो 8th में अटकोगे या 11th में अटकोगे? नहीं तो आप बैक टू बैक एक के बाद एक क्वेश्चन कर पाओगे। तो जब तक मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ और बच्चे आ रहे हैं, आप स्टार्ट करना चाहें तो कर लीजिए। बस 7:02-3 पे शुरू कर लेंगे। भैया माइनस कॉट थीटा 10 90 प्लस थीटा के इक्वल कैसे होगा? अच्छा, इसको आप उल्टा मत सोचो। ये जो एग्जाम्पल आपकी प्रॉब्लम आया था ना, मैं थोड़ा स्क्रीन चेंज कर लूं ताकि राइटिंग ठीक नजर आए। 1 मिनट बस। हाँ बच्चे, जिसने पूछा था ये, मैं ये कह रहा हूँ जिस एग्जाम्पल में आपको ये प्रॉब्लम आई, उस एग्जाम्पल में राइट हैंड साइड पे एक्चुअली माइनस कॉट थीटा लिखा था। उस एग्जाम्पल में जिसके सबको नहीं समझ में आएगा ये बात, जिस बच्चे ने पूछी है उसे कंटेक्स्ट क्लियर है, वो सोच पाएगा। उस एग्जाम्पल में राइट साइड पे माइनस कॉट थीटा लिखा था और राइट साइड पे कुछ 10 जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों तरफ 10 होगा तो टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा की मेरी फॉर्मूला लग जाएगी। तो वहां आपको माइनस कॉट को 10 बनाना था। ठीक है, प्रॉब्लम ये है जिस क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहे हो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब बुक ने तो लिख दिया 1090 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। आप अपनी प्रॉब्लम को ऐसे समझो। 1 मिनट, साथ साथ बच्चे एडमिट भी कराने हैं, वो भी करा रहा हूँ, बीच बीच में बोल भी रहा हूँ कि माइनस कॉट थीटा को मेरे को 10 में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूं? मुझे पता है माइनस कॉट को 10 बनाना है तो पहले वर्टिकल लाइन से ही होगा। और जो क्वेश्चन आप जिस क्वेश्चन में कर रहे थे वहां 10 का कोई एंगल और माइनस कॉट फिर कुछ ऐसा कुछ है वहां पे। ठीक है भैया, तो वहां पर आप अच्छे से समझ रहे हो कि माइनस कॉट को प्लस 10 बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा वाली आपकी फॉर्मूला है। तो ये माइनस भी निपटना चाहिए। तो पहली बात तो वर्टिकल लाइन से फॉर्मूला बनाओ कि कॉट 10 बन जाए आपका, क्योंकि वर्टिकल लाइन ही रेशियो को चेंज करती है। ठीक है, तो मैंने अब एक ऐसी एक्सपेरिमेंट किया, ऐसी तुक्का डाला मैंने कि 10 यार 90 माइनस थीटा लिखूं वो भी कॉट थीटा होता है, और 10 90 प्लस थीटा लिखूं वो भी कॉट होता है। वर्टिकल लाइन तो रेशियो चेंज कर ही देगी। ठीक है, तो मैंने एक बारी चलो जो गलत है वही पकड़ लेते हैं। 1090 माइनस थीटा सोचा कि 1090 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो 1090 माइनस थीटा को आप कॉट लिख सकते हो, वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस का होता है प्लस। लेकिन हमें तो प्लस कॉट नहीं, माइनस कॉट को 10 में कन्वर्ट करना है। फिर हमने सोचा 1090 प्लस थीटा क्या बनेगा। तो जब मैंने 1090 प्लस थीटा की बात की, 90 वर्टिकल लाइन
रेशियो चेंज होगी, कॉट बनेगा, लेकिन अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक प्लस का होता है यानी माइनस का होगा। यानी हमने एक फॉर्मूला बना दिया कि tan 90 प्लस थीटा को हम माइनस कॉट थीटा, और उल्टा बोलो क्योंकि उल्टे की जरूरत है, वो भी ध्यान देना, उल्टा बोलो तो माइनस कॉट थीटा को tan 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। ये सोचते हैं हमने उस क्वेश्चन में, उस एग्जांपल में माइनस कॉट थीटा को tan 90 प्लस थीटा लिखा, लेकिन सुनते रहना, ठीक है। एनसीईआरटी ने तो ये लिख दिया और आपको एक रीजन की दिक्कत लगी, वो आपने मेरे से पूछ लिया, लेकिन आप इसी वक्त कह सकते हो सर क्या मैं इसे tan 270 प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि सर आप सोचो tan 270 प्लस थीटा, 270 वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज होके फिर भी कॉट, और अब हमने जानबूझ के 270 प्लस थीटा सर फोर्थ क्वाड्रेंट ले लिया जहाँ cosec प्लस का होता है, tan तो माइनस का ही आएगा, यानी tan 270 प्लस थीटा का भी सर फॉर्मूला माइनस कॉट थीटा ही होता है। तो क्या मैं उसी क्वेश्चन में माइनस कॉट थीटा को tan 270 प्लस थीटा ऐसे भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है भैया, कोई फर्क नहीं है उसमें भी। थैंक यू भैया। वेलकम जी। आपका एग्जाम्पल तो वही था ना जो मैं कह रहा था? हाँ भैया। हाँ जी, हाँ जी भैया हाँ जी, बोलो भाई ये बोलो, फर्स्ट आवाज नहीं आई। भैया फर्स्ट स्टेप में हम पी की जगह 1 क्यों पुट करते हैं? पी की जगह 1 क्यों स्टार्ट करते हैं? अच्छा अभी बताऊंगा मैं, एक बारी सब आ जाए सबके लिए बता दूंगा। पी की जगह 1 पुट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चा सोच रहा है के पर सब पर तो इक्वल मान ही लिया, और सब पर इक्वल मान लिया और उससे हमने के प्लस 1 पे कर दिया तो हो गया, तो पहले स्टेप की जरूरत ही क्यों है? ठीक है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, अभी बताते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आप सब आ जाए क्योंकि सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आएगी, तो जवाब दे दूंगा। 2 मिनट वेट कर लेते हैं सबका। अब आप लेट आ रहे हैं, जो आ रहे हैं टाइम से आया कीजिए। बाकी बच्चे जो आ चुके हैं, बच्चों आप शुरू कर सकते हो, स्टेटमेंट को पी एन बोलो, 1 डालो, आप या तो कर लोगे, पक्का कर लोगे, या आपको एक प्रॉब्लम पता लग जाएगी, उससे आपकी समझने की मूवमेंट बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। मेरे को 1-2 मिनट और रुकना है, आप फटाफट से शुरू कर लो। स्टेटमेंट को पी एन बोलो, P1 लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो। कहीं कहीं अटक सकता है, यहाँ थोड़ा सा सीरीज का एक कंसेप्ट दिख रहा है मेरे को, थोड़ा सा कोई कोई अटका सकता है, लेकिन ज्यादा बच्चे कर डालोगे काफी। सिर्फ अटकेगा तो लास्ट पार्ट अटकेगा आपका। बस अब शुरू कर ले मेरे ख्याल से हम। हाँ जी, स्टार्ट कर लेते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो कल प्रेजेंट नहीं था तो हैंड रेज कर सकता है, जो आज जिसकी इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास हो, तो हैंड रेज करना, बस सिर्फ हैंड रेज करना। मैं एक बारी, ये रिंग कर गया मेरा मोबाइल, में इसे बंद कर दूं। हाँ जी अब ठीक है।
है कोई? अच्छा एक कोई है, एक हेनरी का है शायद। नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है, सबने कल सीखा है तो बस ठीक है। एक है निश्चय को तो आता है, निश्चय ने हैंड रेज क्यों किया हुआ है? आप तो 5-6 क्वेश्चन कर चुके हो। हाँ जी ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट को। अब एक बारी होल्ड करके सारे सुन लो भैया, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट पर आप अटक सकते हो। स्टेटमेंट को हमने पीएन बोल दिया 1 प्लस। अभी एक बच्चे का क्वेश्चन आज एक बच्चे ने पूछा है, वो मत ये सोचना कि मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया आपका। पहले मैं ये क्वेश्चन करा लूं, मैं अब अगले क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको आपकी बात एड्रेस करूंगा कि 1 पे पुट करना क्यों जरूरी है। ठीक है भैया, 2n/n+1। खैर ध्यान से सुनते रहना। तो हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, पीएन स्टेटमेंट है, जो हमें सभी नेचुरल नंबर पर इक्वल दिखानी है। स्टेप 1 शुरू किया तो एन की जगह मैं 1 डाल लेता हूँ, एन की जगह 1, और चेक कर लेता हूँ ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। एक बात अच्छे से समझ लेना, आपकी ज्यादातर ये पहले 16 क्वेश्चन तक जितने स्टेटमेंट आपको इक्वल प्रूफ करने हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड एक सीरीज है। सीरीज होते हैं प्लस वाले नंबर, पैटर्न के नंबर जो प्लस में लिखे हो। ठीक है, सीक्वेंस जब प्लस में लिखा हो दैट इज कॉल्ड एज सीरीज। एक सीरीज है और राइट हैंड साइड एक सिंगल क्वांटिटी है कि भाई इन सबका सम ये इसके इक्वल है, ऐसा वो कुछ कहना चाह रहा है। मैं कह रहा हूं अगर ये एक सीरीज है, थोड़ा और बेटर करते हैं जो हम कल जो बात लेके चल रहे थे। अगर ये एक सीरीज है जिसमें बहुत सारे नंबर हैं, तो लास्ट टर्म तो एन पर डिफाइंड है, एन से डिफाइंड है, एन टर्म है। ठीक है भैया, अब इसमें आप अगर 2 डालो तो सेकंड टर्म आएगी, यानी तब आपको सम निकालना है फर्स्ट से सेकंड टर्म तक का। और एन की जगह 1 डालो तो फर्स्ट टर्म आएगी, तब तुम्हें फर्स्ट से फर्स्ट टर्म तक का सम निकालना है, यानी एक ही टर्म का सम निकालना है। ठीक है भैया, और एक ही टर्म में सम क्या करोगे, फर्स्ट टर्म ही लेनी होगी, ये भी बड़ी बात है। ठीक है भैया, इसलिए जब हम यहाँ एन की जगह 1 डालते हैं तो ये बीच वाली सारी टर्म का मतलब खत्म हो जाता है। जब आप एन टर्म में एन की जगह 1 डालोगे तो वो तो फर्स्ट टर्म ही होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखना है। लेकिन इस बार ये बात ड्यूल चल रही है, एक के अंदर एक चल रही है। तो जब मैं एन की जगह 1 डाल रहा हूँ, मुझे पता है फर्स्ट टर्म लिखनी है। ठीक है भैया, क्योंकि एन टर्म में एन की जगह 1 डालूंगा फर्स्ट टर्म आएगी, तो मैं सिर्फ इसे ही लिखना जा रहा हूँ। लेकिन इसका डिनोमिनेटर भी एक सीरीज है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन चल रहा है, डिनोमिनेटर भी एक सीरीज है, और इसमें आप एन की जगह 1 डालोगे तो ये सीरीज भी ये कह रही है कि 1 से लेके 1 तक, यानी इसमें एक ही टर्म है। या ऐसे मान लो ये एन टर्म है, अगर आप यहाँ एन की जगह 5 डालते तो 1 से 5 तक का सम करते हैं ना भैया, पहली 5 टर्म का सम करते हैं ना। जब एन की जगह 1 डालोगे तो पहली एक टर्म में क्या सम करोगे, वो तो पहली टर्म है। यानी मैं यहाँ एन की जगह 1 डाल दूं तो ये 1/1 ही आएगा। ठीक है भैया, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड मेरी 1 है। किसी को दिक्कत है इसमें तो बोले। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मैंने एन की जगह 1 डाला, 2 × 1/1+1, ये 2 से 2 कट है, ये भी 1 आ गया। यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लेफ्ट इक्वल है राइट, इंप्लाइज दैट P1 इज ट्रू। ये स्टेटमेंट पहले नेचुरल नंबर पर ट्रू है। ठीक है भैया, अब एक छोटा सा लॉजिक बीच में ले लेते हैं, 1 मिनट सारे बच्चे होल्ड करना, सभी बच्चे होल्ड करना। कुछ अलग बता रहा हूँ, ये तो आप कर लोगे, उसको छोड़ो। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप काम चला लेना, मैं थोड़ा ड्रॉ करके बताने की कोशिश करता हूँ। आपने ऐसा कुछ बहुत बारी देखा होगा वीडियो वगैरह में। मान लो ये प्लेइंग कार्ड है, ताश के पत्ते, प्लेइंग कार्ड आप समझते हो। ठीक है भैया, और हमने ताश के पत्ते थोड़ा थोड़ा एक सेम गैप लेके एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए, एक के ऊपर एक लाइन लगा के पूरे रखे हुए। ठीक है भैया, अब मैंने कहा मैंने यहाँ से पहला कार्ड, ये जो पहला कार्ड है इसको ऊपर उठा के दूसरी तरफ फोल्ड कर दिया, तो सारे के सारे चेन बना के फोल्ड होते जाएंगे पक्का। जहां तक सेम गैप से ये चल रहे हैं, ये सारे के सारे फोल्ड हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो मेरे को ये प्रूफ करने के लिए सारे के सारे फोल्ड हो जाएंगे, कुछ स्टेप लेने होंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा कि पहला फोल्ड करना है, उस पर ये सारे फोल्ड हो रहे हैं, पहले फर्स्ट पर मेरे को करके दिखाना पड़ेगा। फिर कोई नहीं माना तो मान लो मैं बीच में से कोई कार्ड उठाया, उसको फोल्ड करके दिखाया, देख आगे के भी फोल्ड हो गए। फिर कहीं से और से उठा के दिखाया, देख आगे के भी फोल्ड हो गए, यानी सब पर ये ट्रू है। ठीक है भैया, लेकिन मान लो यहाँ से हम बीच में से एक कार्ड हटा देते हैं। ठीक है, अब ये बस 2 कार्ड हैं जो एक के ऊपर एक रखे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से एक अलग सीरीज है। मैं यहाँ से कार्ड उठा के दिखा दूं, देखो सारे एक के ऊपर एक जाने से फ्लैप होते जा रहे हैं। तो भैया यहाँ से पहले से तो आपने दिखाया ही नहीं, तो ये सबके लिए ट्रू कैसे हो गया? ठीक है भैया, तो इसलिए हमें यहाँ पीएमआई में अपने जो 3 स्टेप हमने सीखे थे, सबसे पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर पे इसे ट्रू दिखाना होता है, फिर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पे ट्रू मानना होता है।
फिर इनफाइनाइट से अगला नंबर एक, अगर इनफाइनाइट नंबर के हैं तो उससे एक अगला नंबर k प्लस वन ऑलवेज मौजूद होगा। फिर k प्लस वन पे ट्रू दिखाते हैं अजम्पशन की हेल्प से, pk की हेल्प से pk की हेल्प से, जिससे कि pk प्लस वन ट्रू आता है अजम्पशन की हेल्प से, तो अजम्पशन भी ट्रू हो जाता है। तो वो वजह है कि हमें पहले नेचुरल नंबर पे भी दिखाना पड़ेगा उसमें। ठीक है जी। तो खैर मैंने फर्स्ट नेचुरल नंबर पे स्टेटमेंट को ट्रू दिखा दिया। अब मैं अज्यूम करूंगा लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू फॉर n इक्वल k बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल। ऑल नेचुरल पर हमने ये स्टेटमेंट आपके लिए ट्रू मान ली। तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, बस ये पूरी स्टेटमेंट मैंने n की जगह k पुट करते हुए ट्रू मान ली। तो जहां भी n है वहां मैं n की जगह k डाल दूंगा। ठीक है भैया, सेम n की जगह बस k डाल दिया, राइट साइड n की जगह k। ये बड़ा नॉर्मल होता है, जब आप 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अभी सीख ही रहे हैं, उनको लग रहा है यार अभी मेरा फाइनल नहीं हुआ, वो एरर करेंगे पीके प्लस वन से, तो वहां थोड़ा सा एक फोकस बना लेना 2-4 क्वेश्चन तक, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बार बार ये स्टेटमेंट पार्ट वही लिखना होता है, तो मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ। यहाँ प्रॉपर लिखना, लेकिन पेपर में नंबर लेने आपको है, आप प्रॉपर लिखना। नाउ वी विल प्रूफ, अभी तो मैं भी लिख देता हूँ, प्रूफ दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस वन। कॉन्सेप्ट एक बार फिर बोल दूं मैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी तो मैं बस स्टेप बाय स्टेप करे जा रहा हूँ। मैंने पहले नेचुरल नंबर पे स्टेटमेंट ट्रू दिखा दी, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पे ट्रू दिखानी थी। इनफाइनाइट नंबर में पुट भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नंबर खत्म नहीं होते, तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर के ग्रुप को मैंने के बोला, और जिन इनफाइनाइट नंबर पे मुझे इसे इक्वल दिखाना था उन सबको मैंने के बोल के जबरदस्ती मान लिया कि ये स्टेटमेंट इनफाइनाइट नंबर पे यानी के पे ट्रू है। ये मुझे प्रूफ करना था, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि ये स्टेटमेंट के पर ट्रू है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब यही स्टेटमेंट k प्लस वन पे फॉर्म करूंगा। अगर इनफाइनाइट नंबर के हैं तो इनफाइनाइट नंबर तो कभी खत्म होते नहीं, उनसे अगला नंबर k प्लस वन भी मौजूद होगा ही। k प्लस वन पे स्टेटमेंट फॉर्म करूंगा और उस स्टेटमेंट को इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। वो अपने आप इक्वल आएगी नहीं, अपने आप ट्रू आएगी नहीं, लेकिन इस अजम्पशन को यूज करते ही वो ट्रू आ जाएगी। कोई कोई एक स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगा अजम्पशन के यूज से, यानी अजम्पशन ट्रू है, यानी ये के पर के का मतलब ऑल नेचुरल पर ट्रू है, ऐसा हम प्रूफ कर पाएंगे। ये इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पीके प्लस वन फॉर्म कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन जब आप गलत करते हो तो कोई गलती की शुरुआत यहीं से होती है, यहीं ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर जरा सारे बच्चे होल्ड करके इस बात को जरा यहाँ से फोकस करना कि अगर ये एक सीरीज है, पैटर्न के नंबर है जिसकी लास्ट टर्म के पर डिफाइंड है, के टर्म है लास्ट टर्म, अब आप के की जगह के प्लस वन डालोगे तो यहाँ भी के की जगह के प्लस वन डालोगे, यानी अब आपकी लास्ट टर्म के प्लस वन टर्म हो जाएगी। अगर लास्ट टर्म के प्लस वन है तो आप लिख दो लास्ट टर्म। अब की बारी थोड़ा सा कंसेप्ट और बढ़ा के बोलते हैं, ध्यान से सुनना। आप के की जगह लिख दो के प्लस वन। ठीक है जी, ये के की जगह के प्लस वन, पहले आपकी लास्ट टर्म के टर्म थी, के टर्म थी, अब आपने के की जगह के प्लस वन डाला है दोनों तरफ, तो ये लास्ट टर्म के प्लस वन टर्म हो गई। तो मैं कह रहा हूं अगर ये के प्लस वन टर्म है तो इससे पिछले वाली के तो होगी, सर होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसे लिखो। बच्चा बोल रहा है क्यों लिखो? अरे भैया आपको ये सब ऐड भी तो करना पड़ेगा, और इस ऐड करने के लिए फर्स्ट टर्म से के टर्म तक का सम तो तुम्हें पता है अजम्पशन से, अजम्पशन तुम्हें यूज करानी है। इसलिए जब आप पीके से पीके प्लस वन बनाते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड की सीरीज में जो लास्ट में के की जगह के प्लस वन डालते हो डाल दो, लेकिन उससे प्रीवियस टर्म हमेशा जरूर लिखना। उसकी वजह से तुम फर्स्ट टर्म से के तक का सम, के टर्म तक का सम तुम्हें अजम्पशन से, इक्वेशन वन से पता होता है, वो अजम्पशन यूज करते हुए तुम यहाँ सम डाल पाते हो। इसलिए हम खाली के प्लस वन स्टेटमेंट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही नहीं लिखते, उसमें एक सेकंड लास्ट और लिखते हैं, और सेकंड लास्ट हमें पता है अगर ये के प्लस वन टर्म है, के की जगह के प्लस वन डाला तो इससे प्रीवियस के होगी, और वो यही है क्योंकि ये के टर्म थी, तो ये वन अपॉन वन प्लस टू प्लस प्लस के, ये इस तरह से सेट हो गया मेरा। ठीक है, अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड बनी है और राइट के लिए मेरे पास उतनी स्पेस नहीं हो पा रही। ठीक है भैया, तो राइट हैंड साइड में ऊपर लिख देता हूँ इसकी। ठीक है, आप साथ साथ कर लेना, अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं, अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आप फंसोगे। ठीक है, जहां रोकूंगा वहां जरूर रुक जाना, और जिनको देखने की जरूरत लग रही हो तो अभी 2-4 क्वेश्चन सुन लो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। राइट हैंड साइड वहां स्पेस नहीं था, आपको वहीं लिखना है। देखो के की जगह के प्लस वन डालेंगे, एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ जिसका अभी तक बहुत यूज हुआ नहीं है बच्चों, आप गलती कर जाओगे अच्छा सीख के भी, एरर आ जाएंगे, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। कि के की जगह के प्लस वन डाल रहे हो ना, के साथ मल्टीप्लाई में कुछ है, पावर में कुछ है, ब्रैकेट में डालना, क्योंकि जहां ये चैप्टर समझ में आ गया वहां इस चैप्टर में कंसेप्ट पे गलती नहीं होगी, लेकिन कैलकुलेशन में एरर हो जाएगी, ये तो है, तो वो तो सीखना ही पड़ेगा आपको। तो के प्लस वन के प्लस टू, राइट हैंड साइड एक सिंगल क्वांटिटी थी, के की जगह हमने के प्लस वन डाल दिया, तो इसके बाद आप यहाँ जरूर देख लीजिएगा। ठीक है भैया,
तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पूरा पीके प्लस वन बन गया। पीके प्लस वन को मैं ट्रू प्रूफ करने की, इक्वल प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भैया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन ऐड कर ही नहीं पाऊंगा। ये अजीब पैटर्न के नंबर हैं जो अब आज तक हमारे पास ऐसे नंबरों को ऐड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसे पैटर्न को ऐड करने का। लेकिन इससे फर्स्ट टर्म से सेकंड लास्ट टर्म तक का सम देखो, तुम्हें अजम्पशन से पता है। फर्स्ट टर्म से सेकंड लास्ट टर्म तक का सम देखो, अजम्पशन से पता है। वो अजम्पशन तुम यूज कर लो। अजम्पशन तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 तुमने बोली हुई है। मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पीके प्लस वन की सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ उस लेफ्ट साइड को, उसी में काम चला लेना। फ्रॉम फर्स्ट टर्म से सेकंड लास्ट टर्म तक का सम चेक कर लो। अजम्पशन से हमें पता है जो कि 2k अपॉन k प्लस वन है, प्लस वो जो एक टर्म आपकी बढ़ी हुई थी वो लिख लो। और बहुत बच्चा मेरे को लगता है कि यहाँ तक पहुंच गया होगा बड़े आराम से। ठीक है, लेकिन अब वो ये इस सेकंड वाली टर्म में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा। आप पहले यहाँ तक करेंगे तब मैं आगे बढ़ाऊंगा। जिन जिन का यहाँ तक हो गया या आगे हो गया हैंड रेज कर देना। बस यही इसके बाद ही सीखने वाला है। बाकी तो इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जैसा आप सारे क्वेश्चन कर रहे हो वैसे ये भी हो रहा है। स्पीड मेंटेन करिए, जल्दी करिए। बस बढ़ाएं आगे। 1 पे तो वैसे सब कर ही चुके होंगे। अब 1 मिनट रोक के देख लेना भैया। आप कर गए बहुत अच्छी बात है, फिर भी 1 मिनट के लिए चेक कर लें आप। भैया आप पीके प्लस वन की लेफ्ट हैंड साइड में आप फर्स्ट से के टर्म तक का सम तो आप अजम्पशन से पुट कर गए थे, लेकिन आप बची हुई 2 टर्म है बस अब आपके पास जो ऐड करनी है। ये सेकंड टर्म जो आपको दिख रही है इसका डिनोमिनेटर तो एक बड़ी सीरीज है ना, तो इसको तो ऐड करना पड़ेगा। और ये पैटर्न के नंबर कैसे ऐड होंगे, जैसे यहाँ 2 के बाद 3 भी होगा, ये पैटर्न के नंबर किस तरह से ऐड होंगे ध्यान देना। तो मैं साइड नोट पे पकड़ लेता हूँ और ये मत कहना ये वाले नंबर आप ऐड नहीं कर सकते। ये तो आप सभी चेक कर लो, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, 10th में आपने 5th चैप्टर में सीखा हुआ है। सेम डिफरेंस में नंबर बढ़ रहे हैं। और एक एपी में आपको अगर एन नंबर का सम निकालना है, पहले 10th वाली फॉर्मूला याद कर लो, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला होती थी आपकी। ठीक है भैया, तो ध्यान से देख लेना। पीके को तो मैं रब कर दूं यहाँ पूरा। तो देखो ये एक एपी है, डिफरेंस 1 1 का चल रहा है, लेकिन एक काउंटिंग है 1 2 3। अगर लास्ट टर्म के पर खत्म है तो ये काउंट ऑफ टर्म गिनने में टर्म के होता, और लास्ट टर्म के प्लस वन पर खत्म है तो काउंट ऑफ टर्म, ध्यान दीजिएगा, काउंट ऑफ टर्म यहाँ पर के प्लस वन होगा। काउंट काउंट करने में गिनने में के प्लस वन टर्म है, तो के प्लस वन टर्म का सम निकालना है, तो एन की जगह मैं के प्लस वन डालूंगा। के प्लस 1/2, फर्स्ट टर्म मेरी 1 है और लास्ट टर्म मेरी के प्लस वन है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है भैया, तो इससे हम इस सीरीज का सम निकाल लेंगे जो यहाँ फिट करने वाले हैं हम। ध्यान से चेक करते रहिए। तो ये मेरे पास आ गया k प्लस 1/2 इंटू ये k प्लस वन इधर आ गया 2। तो ये 1 से k प्लस वन तक का सम हमने एपी वाले फॉर्मूले से कर लिया, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो भी सम आया यहाँ फिट कर देता हूँ, और थोड़े छोटे स्टेप तो आप माइंड में कर लेने चाहिए भैया। k प्लस वन k प्लस टू, ये देखो ये सम की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी। अपॉन में एक 2 था, डिनोमिनेटर में 2, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, साथ के साथ ऊपर ले जाना उसे। और अब तुम्हें ऐड करना, और ऐड करने में हमेशा ध्यान रखना कॉमन आता है जरूर लो, टर्म छोटी होती है जल्दी काम हो जाता है। आप चेक कर लो, 2 अपॉन के प्लस वन दोनों रैशनल क्वांटिटी में कॉमन है, तो 2 अपॉन के प्लस वन कॉमन, अंदर बच गया के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। अब मैं एलसीएम लेके इसे ऐड कर दूंगा, साथ साथ करते रहिएगा। बस ये एलसीएम लेते ही अपनी राइट साइड आ जाने वाली है। यहाँ पर पी के प्लस वन ट्रू आना है, लेकिन किसके यूज से, अजम्पशन के यूज से ही आप ऐड कर पाए। अजम्पशन के यूज से ट्रू आने वाला है, यानी अजम्पशन भी हमारी ट्रू प्रूफ होने वाली है। ठीक है, एलसीएम ले रहा हूँ, 1 और के प्लस टू का एलसीएम आएगा के प्लस टू। के प्लस टू की 1 से डिवाइड के प्लस टू, के प्लस टू की के से मल्टीप्लाई आ जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के। अगेन डिवाइड 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुन लेना 1 मिनट। क्वाड्रेटिक के मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो आप फैक्टर बनाते हो वो बना सकते हो, या फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला डाल सकते हो, वो भी मानना है आपका। ठीक है, अब आप ये क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट तो हर कोई कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दूं। मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर तो बना सकते हो, वो आप साइड नोट पे बना लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ के प्लस वन अपॉन के प्लस टू पहले से था। देखो ये एक के प्लस वन कट गया, ये आपके पास आ गया 2 इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस टू। आप चेक कर लो, आपकी पी के प्लस वन की राइट साइड देखो यहाँ बची हुई है, वही आ गई है। आप यहाँ बोल सकते हो पी के प्लस वन की राइट साइड आ गई है।
ठीक है भैया, लेकिन ध्यान से सुनना, इतना इतना कर लिया और आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, आपके टीचर नंबर देंगे नहीं भैया। आपको यहाँ बोलना पड़ेगा pk प्लस वन इज ट्रू, स्टेटमेंट पार्ट अच्छे से लिखना पड़ेगा, pk प्लस वन इज ट्रू बाय यूजिंग अजम्पशन, अजम्पशन और pk। ठीक है, आगे आप लिखे implies that assumption is true, implies that assumption is true and statement is true for all natural number by using principle of mathematical induction। पूरा लिखना होगा जैसे कलम लिख रहे थे बार बार। कंप्लीट कर लीजिए, जिनका हो गया हैंड रेस करते जाइए। कोई दिक्कत है तो यहाँ बोल सकते हैं आप। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स k प्लस वन कैसे है? हाँ, आवाज क्लियर नहीं आई बच्चे, दोबारा बोलना एक बारी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स k प्लस वन कैसे है? टोटल नंबर ऑफ टर्म k प्लस वन कैसे है, जहाँ यहाँ हम ऐड कर रहे थे। देखें एक बारी, ये काउंटिंग लिखी है 1 2 3, अगर मैं इसे यहीं होल्ड करता, आप कहते सर लास्ट टर्म 3 है तो काउंट ऑफ नंबर 3 है, सिंपल है ना, काउंट ऑफ नंबर 3 है। अब ये कहाँ खत्म हुई देखो, k प्लस वन पे, तो गिनती लिखी है, बीच में एक एक का ही गैप है, अगर 1 से 100 तक लिखूंगा 100 तक तो नंबर 100 होंगे, और k प्लस वन तक लिखा तो गिनने में ये नंबर कितने हैं, k प्लस वन, इसलिए काउंट ऑफ टर्म k प्लस वन आया। ठीक है, और ये जो काउंट ऑफ टर्म है, जब हम गिनती लिखते हैं, काउंटिंग लिखते हैं, ठीक है भैया, तो आखिरी नंबर, ये लास्ट नंबर की वैल्यू भी है और ये काउंट भी है, कि काउंट में 100 नंबर है और लास्ट नंबर भी 100 है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म की जगह भी k प्लस वन आया और लास्ट टर्म की जगह भी k प्लस वन। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, हटा दे, जल्दी से हैंड रेज करो जिनका हो गया है, फटाफट करिए। सर राकेश जी, 1 की पावर अगर कोई फ्रैक्शन होगी तो वो 1 ही होगा। दोबारा बोलो। 1 की पावर अगर कोई फ्रैक्शन होगी तो उसका आंसर 1 ही होगा। 1 की पावर कोई फ्रैक्शन होगी तो उसका आंसर कोई 1 ही होगा। नाम बताओगे आप, कौन बोल रहे हो? हाँ सर, अर्नव। अर्णव नहीं बच्चे, 1 की कोई फ्रैक्शन पावर का मतलब 1 ऑलवेज 1 होना जरूरी नहीं है। उसका आंसर 1 तो है ही, ये तो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अदर आंसर भी हो सकते हैं और इमेजिनरी आंसर होते हैं बाकी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है 5th चैप्टर का, एनसीईआरटी 11th में एनसीईआरटी नहीं बोलती है, लेकिन और आगे पढ़ें तो उसके अदर आंसर भी होते हैं, सिर्फ 1 नहीं होता। जैसे 1 की पावर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही बोल लेता हूँ, ठीक है, जैसे 1 की पावर हाफ, 1 की पावर हाफ, ठीक है भैया, को अगर मैं सॉल्व करूं तो प्लस माइनस 1 आता है, सिर्फ 1 नहीं आता। ठीक है, 1 की पावर 1/3, ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 1 की पावर 1/3 को मैं सॉल्व करूं तो सिर्फ 1 नहीं आएगा, एक आंसर 1 आएगा, दूसरा ओमेगा आएगा, आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये बातें बहुत बहुत सिलेबस से आउट हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 1 नहीं है, हम अभी ये कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसमें आपकी समझ बढ़ जाएगी जब हम चैप्टर कर रहे हो। भैया हाँ जी, भैया a प्लस बी प्लस सी को अगर हम n टर्म्स तक ले जाए, उसका स्क्वायर करेंगे तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उससे रिलेट कर सकते हैं? आपको लगता है तो कर सकते हैं। भैया नहीं पूछ रहा था। चलें जी, आगे चले, नेक्स्ट चलते, थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पूछना बहुत अच्छा है, लेकिन कंटेक्चुअल रहने देना, जहां तक हम कर रहे हैं वहीं तक रहने देना तो सही रहेगा ना, क्योंकि ऑनलाइन भी है ना, तो टॉपिक तक ही रहे, किसी को कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि हर तरह का बच्चा है यहाँ पर, और हर तरह का बच्चा मतलब पार्टिसिपेट ऑनलाइन एक फिजिकल जैसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा हो गया थर्ड, आ गए फोर्थ पे। ये आप सारे मेरे से पहले कर लोगे भैया, आप शुरू करो बस, और कोई 2 4 5 बच्चे नहीं कर पाए ना, तो उन्हें बेसिक में अभी दिक्कत है, फिर वो समझ लेंगे, उन्हें पता लग जाएगा उनको दिक्कत कहाँ है, तो आपको पहले शुरू कर लेना चाहिए सब बच्चों को। ठीक है, तो सब बच्चे, मैं 2 मिनट बल्कि होल्ड कर लेता हूँ इस बारी, ताकि मैं आगे ना निकल जाऊं। अब फटाफट से सारे स्टार्ट कर लो, और जिसका हो जाए वो हैंड रेज करते जाना बहुत तेजी से। पहले 1 पे चेक करो, स्टेटमेंट को पीएन नाम दो,
अच्छा, जिनका जिनका ये हुआ नहीं है वो हैंड डाउन कर लो, पिछले क्वेश्चन के जो हैंड रेज किए हुए हैं आपने। जब हो जाए तब हैंड रेज करना ना, अभी तो हैंड डाउन कर लो। हाँ जी, तो स्टेटमेंट हमारे पास है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इक्वल है मेरे पास n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखते रहिए, जिनको देखना हो। सबको रोका नहीं है मैंने, जो कर पा रहा है उसे करना ही है। यहाँ पर पहले हम स्टेप 1 पे चेक कर रहे हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सीक्वेंस पैटर्न के नंबर प्लस में चल रहे हैं, प्लस में चल रहे हैं, लास्ट टर्म nth टर्म है, ध्यान देना। जब आपको ऐड करने नंबर ऑफ n की जगह, जिनको सुनना है वो सुन सकते हैं, n की जगह 5 डालोगे तो फर्स्ट टर्म से फिफ्थ टर्म तक का सम करना होगा, और n की जगह 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म ही है, तो उसमें ऐड क्या करोगे वही आपको लिखना होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में मैं n की जगह यहाँ 1 पुट कर देता हूँ और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये 1 बीच में साइन नहीं, इंटू 2 इंटू 3, ये मेरे पास 6 आ गया। राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो कि एक सिंगल क्वांटिटी है, इसमें n की जगह 1 डाल रहे हैं, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कट हो गया, ये 6 आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं लेफ्ट राइट के इक्वल है, एम्प्लाई कर गया स्टेटमेंट पहले नेचुरल नंबर 1 पर ट्रू है, P1 ट्रू है। ठीक, अब नेक्स्ट के पर ट्रू मान लेते हैं, मैं बीच बीच में होल्ड करता जाऊंगा ताकि आप एडवांटेज लेके ही चलो मेरे से। ठीक है भैया, अभी मैं देख रहा हूँ 11 बच्चों के हाथ मेरे को हैंड रेज दिख रहे हैं, यानी शायद इन्होंने कर लिया होगा। ठीक है, पूरा कर लिया होगा तो हाथ खड़ा करना, पूरा आंसर मैच हो गया हो पीके प्लस 1 तक, नहीं तो नहीं। सिर्फ इतने की बात नहीं हो रही है, नहीं तो हाथ नीचे करो। हाँ, पूरा एंड तक हो गया हो तब। लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेप 2 शुरू कर लिया। पहले नेचुरल नंबर पे तो चेक करा लिया, लेकिन इनफाइनाइट तो चेक नहीं करा पाएंगे, तो अज्यूम कर लिया स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल k और k बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल। ठीक है, तो n की जगह मैंने यहाँ k पुट कर दिया, इस ओरिजिनल स्टेटमेंट में n की जगह k, तो जहां भी n है वहां n की जगह बस k फिट करो आप। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस प्लस लास्ट हम n की जगह k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल, राइट हैंड साइड मेरी हो जाती है यहाँ पर k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, बस n की जगह k फिट ही करना है, ये तो कुछ गलत करने जैसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बस अब आपको ध्यान देना है pk प्लस 1 बनाते हुए वो लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट दो टर्म होती है कि k की जगह k प्लस 1 डालते हो और सेकंड लास्ट लिखते हो, वो वाला मूवमेंट बस संभालना थोड़ा सा, कि किसी को दिक्कत है तो आप सुन लेना वो, और जिसको लगता है भाई मेरे को क्लियर है वो बस मत सुनो और वो आगे बढ़ाओ उस बात को। ठीक है जी, अब ध्यान दो। तो मैं यहाँ पर अब pk प्लस 1 पर स्टेटमेंट ट्रू चेक करूंगा, तो वो स्टेटमेंट अब आप लिख देना, नाउ वी विल प्रूव, पूरी लिख देना, वी विल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। ठीक है जी, तो pk की जगह मैंने यहाँ k प्लस 1 डाल लिया। अब आपको जिनको दिक्कत अभी तक रह गई है कोई, फिर सुन लेना है, फिर सुन लेना है कि ये जो सीरीज हमारे पास है, एक सेकंड में माइक सबके म्यूट ही कर दूं। मम्मी, हाँ जी, आप देखते रहना। तो मैं क्या कह रहा था कि k प्लस 1 पे स्टेटमेंट बनानी है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है सीरीज है इसकी, ये लास्ट टर्म k पे डिफाइंड है, लास्ट टर्म k टर्म है, और आप k की जगह k प्लस 1 जैसे लेफ्ट डाले तो राइट भी डालोगे, तो आप ऐसे समझो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5, वो लास्ट टर्म जैसे ही आप लास्ट टर्म पर फोकस करना, जैसे ही आप लास्ट टर्म में k की जगह k प्लस 1 डालते हो, एक बार ही डाल लेते हैं k की जगह k प्लस 1 ब्रैकेट में डालना, नहीं तो एरर मानी जाएगी वो, k प्लस 1, फिर k प्लस 1 ध्यान से देख लेना k प्लस 2, फिर ये k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3। ठीक है भैया, अभी लेफ्ट हैंड साइड को फिक्स करो, k की जगह k प्लस 1 लेफ्ट में डाला, राइट में भी k की जगह k प्लस 1 डाला। अब ये जो सीरीज पैटर्न के नंबर थे इसकी लास्ट टर्म ये k प्लस 1 टर्म है, ये k प्लस 1 पे डिफाइन किया आपने, और अगर लास्ट टर्म k प्लस 1 है तो प्रीवियस तो k होगी ना, और k टर्म तो यही थी भैया, ये pk था तो ये k टर्म थी, तो इससे प्रीवियस वाली टर्म भी आप लिख लो जो कि k टर्म है। ठीक है, स्पेस कम है ऐसे ही लिख रहे हैं इसे बीच। ठीक है, ये बीच वाला टर्म आ गया हमारा, क्लियर है। तो ऐसा हम pk प्लस 1 का ही हमने लेफ्ट हैंड साइड बनाया, इसमें मेन मूवमेंट यहाँ आ जाता है। अब राइट साइड में k की जगह k प्लस 1 डाल रहा हूँ, ब्रैकेट का ध्यान देना, आपने ब्रैकेट नहीं डाला
आप आसान क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। k की जगह k+1 ब्रैकेट में रहेगा, k+1 एक पहले से अब k+2 हो जाएगा। k की जगह k+1 डाल रहे हो, +2 पहले से है यानी k+3 हो जाएगा, k+1 + 3 k+4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ये आपका pk+1 बन गया, जो हमें ट्रू दिखाने की कोशिश करनी है। अच्छा, आप कितना भी कंसेप्ट सोच लो और कर लो, मे भी आपका पूरा क्वेश्चन ठीक कराओ और आपका टीचर पूरा काट दे। यहाँ मेन बात यह है, यहाँ फर्स्ट टर्म से लेके जब आप pk+1 की लेफ्ट हैंड साइड ऐड वाले जितने क्वेश्चन है ऐड करते हो, तो फर्स्ट टर्म से kth टर्म तक का सम तुम्हें ये अजम्पशन से पता होता है, जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बोला है, ये इक्वेशन नंबर 1 बोला है। ठीक है जी, तो ध्यान देना, वो फर्स्ट से kth तक का सम तुम अजम्पशन से ला रहे हो, अजम्पशन से यूज कर रहे हो, तब तुम इसे इक्वल दिखा पा रहे हो। ये सही आ रहा है लेकिन अजम्पशन से आ रहा है, इसलिए अजम्पशन सही है। बच्चे को पता होता है, कर भी रहा होता है, लिखता ही नहीं है यहाँ पर फ्रॉम 1 और फ्रॉम अजम्पशन हमने ये पार्ट यूज किया। ठीक है भैया, तो राइटिंग आपकी करेक्ट नहीं है, आपको नंबर मिल नहीं पाएंगे। तो 1 2 3 से k+1 k+2 तक का सम देखो, ये पीके से सम हमें पता है, जिनका होता जाता है सब कोशिश करो कि मेरे से जल्दी हो जाए अब। ठीक है भैया, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 30 स्टूडेंट लगभग कर चुके हैं, बाकी सब भी कोशिश कर सकते हैं। 1 से k टर्म तक का सम मेरे को पता था पीके से, वो मैंने फिट कर दिया है, प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म मेरी k+1 पे बढ़ी हुई है, वो मैंने लिख दी, k+1 k+2 k+3। ठीक है जी, और अब बस मैं इसे ऐड करूंगा। ठीक है जी, ऐड करूंगा, नीचे से लोअर पार्ट पीके वाला हटा दे रहे हैं अभी, ऊपर ध्यान दे लो, ध्यान से देख लो। ऐड करने से पहले कॉमन आएगा तो जरूर लोगे। तो k+1 k+2 k+3 तीन मल्टीप्लायर ब्रैकेट आपके कॉमन है, कॉमन है ये। अंदर आपके पास बच जाएगा k/4 प्लस ये पूरा कॉमन है यहाँ 1। अब k+1 k+2 k+3 एज इट इज, या आप एलसीएम ले डालोगे, आपके पास आ जाएगा k+4/4। आप pk+1 की राइट साइड चेक कर लो, ये थी pk+1 की राइट साइड, सेम आ गई, अपने आप आ गई क्या? नहीं सर, अजम्पशन से आई है, फ्रॉम 1 अजम्पशन यूज की है सर हमने। तो pk+1 ट्रू है, बाय यूजिंग pk इंप्लाइज दैट हमारा अजम्पशन यानी स्टेटमेंट भी ट्रू है, और ये स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर पर ट्रू है। करिए, जल्दी से करिए। माइक का सब बच्चों को ध्यान रखना है, जब तक कोई क्वेश्चन ना हो आप उसे ऑन ना करें, क्योंकि हम अपने घरों से पढ़ रहे हैं तो पीछे नॉइस होता ही है, काफी शोर शराबा होता है, तो उससे सबको दिक्कत होती है, सबकी फोकस खराब होती है। हाँ, क्वेश्चन जब पूछना हो तब आप उसे अनम्यूट करिए। $47 स्टूडेंट 48 हो गए, करो फटाफट करो। जिनका हो गया रोकना मत भैया, आप एनसीईआरटी अगर लेके बैठे हो तो अगला क्वेश्चन बढ़ाओ। अब आपसे होने वाले हैं क्वेश्चन, कुछ देर तक होने वाले हैं, और जहां फंसोगे वो कंसेप्ट नहीं होगा, वो प्लस माइनस का एक कंसेप्ट होगा, प्लस माइनस का कैलकुलेशन होगा, इस चैप्टर का कंसेप्ट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो वो नॉर्मल बात है, वो सीखी जाएगी। हाँ जी, तो अब आ गए हम 5th क्वेश्चन पे। किसी को जरूरत है तो बोलो, नहीं तो रब कर दूंगा मैं। हो गया सबका हटाने? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। अभी भी आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो, देखो 1 पे कोई भी चेक कर लेगा, इशू नहीं आएगा। के पे मान लोगे, होता क्या, अब एक आइडिया ले लो, एन की जगह के ही तो डालना, इक्वल मान लिया, उसमें क्या है। k+1 स्टेटमेंट बनाने में एक बारी मोटे तौर पे देख लो, यहाँ बस n की जगह k+1 डालोगे, लास्ट टर्म k+1 हो जाएगी, तो एक प्रीवियस kth और जरूर लिख देना, जो यही होगी। और राइट में k की जगह n की जगह k आ जाएगा, k की जगह k+1 डालोगे, सारे ब्रैकेट में डालना, और जो कंसेप्ट सीख रहे हो ट्राई मार लो। अब आपको पहले ही करना चाहिए, क्योंकि तभी कुछ पता लगेगा कितना आया और कहाँ प्रॉब्लम है। मेरे बात करोगे तो मजा नहीं आएगा, चाहे आप अटक जाओ, लेकिन पहले करो।
ठीक है भैया, मैं भी शुरू कर रहा हूँ लेकिन आप थोड़ी एडवांटेज लेके करो। इस स्टेटमेंट को हम यहीं पर बोल लेते हैं, या चलो दोबारा लिखता हूँ। स्टेटमेंट Pn है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, आप सभी शुरू कर लीजिए, प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस प्लस n इंटू 3 पावर n इक्वल है 2n माइनस 1 इंटू 3 पावर n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ये स्टेटमेंट हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है भैया, तो मैं सबसे पहले पहला स्टेप n की जगह 1 डाल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड एक सीरीज है, पैटर्न के नंबर प्लस में है, जिसकी लास्ट टर्म nth टर्म है, n डिपेंडेंट है, nth टर्म है। अगर n टर्म तक का सम हमें निकालना है, लेकिन अगर हम p1 निकाल रहे हैं, n की जगह 1 डाल रहे हैं, तो हमें पहली एक टर्म का ही सम और पहली एक टर्म में आप क्या ऐड करोगे, यानी पहली एक टर्म ही लिखनी है, तो बस n की जगह 1 डाल दिया, 1 इंटू 3 की पावर 1। ये स्टेप मैं बार बार जानबूझ के बोल रहा हूँ कि आपको एक कंसेप्ट से नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है भैया, फिर राइट हैंड साइड ये नॉर्मल है, एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, कोई सीरीज तो नहीं है, बस n की जगह 1 डाल दो। ये 2 1 2, 2 माइनस 1 1 इंटू 3 की पावर, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करके ये भी 3 आ गया, जो लेफ्ट है वही राइट आ गई। यानी आप यहाँ लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो लेफ्ट इक्वल है राइट, इंप्लाई कर गया स्टेटमेंट 1 पर 2 है। किसी का पूरा होगा सिर्फ वो बच्चे हैंड रेज करना, बाकी हैंड डाउन कर लो जो पूरा कंप्लीट कर ले पीके प्लस 1 तक। ठीक है जी, P1 ट्रू है। अब लेट द स्टेटमेंट, छोड़ नहीं सकते हम यहाँ, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ सकते क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन में कह रहा हूँ कोई ना कोई बच्चा, जब इतना ग्रुप चल रहा है कोई ना कोई बच्चा गड़बड़ करेगा, तो मैं सभी के लिए करा रहा हूँ, मैं सारे ही करूंगा। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल के, n इक्वल के बिलोंग्स टू नेचुरल, हमने मान लिया सभी इनफाइनाइट पर हमें ट्रू प्रूफ करनी थी, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पे, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर के ग्रुप को हमने k बोला, हम इसमें n की जगह k पुट करके मानने जा रहे हैं कि ये k पर सभी नंबर पर ट्रू है, जो कि हमें प्रूफ भी करना था, वही हम अज्यूम करने जा रहे हैं। ठीक है भैया, अच्छा ये कोई बच्चा डेसिमल मत पढ़ लेना, सब इंटू के साइन आई है, ये जो डॉट लगा हुआ है बॉटम पर 3 इंटू 3 का क्यूब है ये, कभी कोई डेसिमल पढ़ ले इसे। n की जगह k डाल दिया, k इंटू 3 की पावर k इज इक्वल है 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा pk हो गया। ठीक है भैया, बीच में स्टेटमेंट पार्ट आप लिखोगे यहाँ पर, नाउ वी विल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। ठीक है भैया, तो मैं pk प्लस 1 फॉर्म कर लेता हूँ बस सीधा। अब उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको ध्यान देना, ये एक सीरीज थी, लास्ट टर्म k पे डिफाइंड थी, आप k की जगह k प्लस 1 डाल रहे हो, तो ये राइट साइड में भी k की जगह k प्लस 1, लेफ्ट साइड के एंड टर्म में भी k की जगह k प्लस 1 डालोगे, लास्ट टर्म k प्लस 1 पे डिफाइंड होगी, तो उससे प्रीवियस टर्म k टर्म होगी जो कि सेम होगी और आपको कॉपी करनी चाहिए। ठीक है भैया, यानी कि मैं इसमें पहले ये सेम सीक्वेंस कॉपी कर लेता हूँ, सेम सीक्वेंस सेम पैटर्न के नंबर, कि ये k तक हो गया, और अब इससे अगली नेक्स्ट फॉरवर्ड k की जगह k प्लस 1 डालूंगा, तो ब्रैकेट में डालना, नहीं तो गलती वैसे भी हो जाएगी, चाहे कितना भी आप चैप्टर सीख लो, k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। ठीक है भैया, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। राइट हैंड साइड, फिर एक मिनट सारे बच्चे फोकस करना, थोड़ा सा टाइम बचा लो, नहीं तो समय खराब कर दोगे। k की जगह जब आप k प्लस 1 डाल रहे हो, ये तो एक तो ऐसे मत लिखना, इस राइट साइड को ध्यान दो, इस राइट साइड को सभी 2k प्लस 1 की आपको लगे k प्लस 1 डाल दिया, गलत है। k की 2 से मल्टीप्लाई थी, k की जगह k प्लस 1 जो डालना है ब्रैकेट में डालना है, ये तो ये ब्रैकेट खोलने पे इसका मतलब 2k प्लस 2 बैठने जा रहा है। ठीक है भैया, चलो अभी मैं कोई स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। नहीं तो नॉर्मली हम k की जगह k प्लस 1 डाले, 2 से मल्टीप्लाई के 2k प्लस 2 माइनस 1 2k प्लस 1 सीधा ही लिख देते हैं, इसका मतलब 2k प्लस 1 है पूरी कैलकुलेशन करके। लेकिन अभी अभी कोई बच्चा गलत ना कर दे, तो मैं तो ये कहूंगा k की जगह k प्लस 1 ब्रैकेट में डालना, उसके साथ जो मल्टीपल उसकी जो पावर वो सब अलग रहेगा, वैसे का वैसे रहेगा। देख लो, बस इस k की जगह k प्लस 1 डाल दिया, बाकी सब सेम कॉपी मार रहा हूँ, इंटू 3 की पावर k की जगह k प्लस 1, एक प्लस 1 पहले से था। ठीक है जी, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। थोड़ा लिखने का ध्यान देना है, राइटिंग एरर मत कर देना। ऐसे वाले क्वेश्चनों में होती है शुरू में, क्योंकि आप बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होके बड़ी तेजी से खींच रहे होते हो क्वेश्चन, बड़ी छोटी छोटी एरर से क्वेश्चन नहीं बैठते आपके। ठीक है भैया, आता होता है आपको लेकिन एरर कर देते हो, फिर आपको लगता है आपको टॉपिक नहीं आया, टॉपिक आ गया भैया, ध्यान से लिखो उसे, बस फोकस बनाओ। 1 इंटू 3 से k इंटू 3 की पावर k तक का सम, अजम्पशन से पता है, अजम्पशन वाली इक्वेशन pk को मैंने देख लो यहाँ 1 अज्यूम कर लिया है यहाँ पर, तो फ्रॉम अजम्पशन और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
1 इंटू 3 से k इंटू 3 की पावर k तक का सम अपने को पता था, वो हमने फिट कर लिया 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है भैया, ये सब मेरे पास ऑलरेडी असम्पशन से आ गया। प्लस एक टर्म मेरी k प्लस 1 पे जो बढ़ी हुई थी वो आगे मैंने सेम लिख दी, k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, जो कर रहे हैं आगे करते रहिए, किसी को कंफ्यूजन है तो बोल सकता है। हाँ जी, अब आगे बढ़ा लेते हैं फिर। अच्छा, इसका एलसीएम पार्ट में आप फिर एक एरर कर सकते हो जो कल भी मैं बता रहा था। बहुत छोटा एलसीएम था कल, तो उसमें भी गड़बड़ हो रही थी तो मेरे को समझानी पड़ी थी। ठीक है, अभी ध्यान देना, एलसीएम लेना है 4 और 1 का एलसीएम 4। सर कितना आसान है, कौन गलत करेगा? अरे भाई कर लोगे, ध्यान से सुनो। इसकी इससे डिवाइड 1, 1 की इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई सेम, ये तो आप में से कोई गलत करने वाला है नहीं, लेकिन कुछ बच्चे इस पार्ट पे गलत करने जा रहे हैं। देखो, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से डिवाइड, 4 की 1 से डिवाइड, 4 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, 4 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 की k प्लस 1 से 4k प्लस 4। लेकिन कुछ ऐसे बढ़िया वाले बच्चे होते हैं वो इससे भी कर गए मल्टीप्लाई, इससे तो करी 4 की मल्टीप्लाई, इससे भी कर गए। ऐसे थोड़ी होता है, आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, आप अलग से सुनो। कभी 6 की आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है तो कर दो भाई, 4 6 24। लेकिन कोई समझदार बच्चा 6 को 2 इंटू 3 लिखा तो बोलता है 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 से 2 को भी करूंगा, 4 से 3 को भी करूंगा। तो भाई आपने 6 की 4 से थोड़ी 16 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है भैया, फैक्टर है ये, छोटी बात है। 4 से मल्टीप्लाई किसी एक फैक्टर को कर दो, सारे हो गए मल्टीप्लाई 4 से। इतनी छोटी बात भी जल्दबाजी में गलत हो जाती है, मुझे मालूम है हो जाती है, इसलिए मैं पहले ही डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब ध्यान देना। अब ये सारे टर्म प्लस के हैं और इनमें देखो जो अलाइक टर्म है जिनमें कुछ कॉमन आ सकता है उनमें आप कॉमन पकड़ लो। ये फर्स्ट और थर्ड टर्म में देख लो 3 पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, कॉमन आ जाएगा। इस सेंटर बीच वाली टर्म को बाजू में भगा देंगे। पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म हमने माइंड में पकड़ी, 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर देखो बैलेंस क्या बचा मेरे पास, 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4। ठीक है भैया, फर्स्ट और थर्ड ध्यान से फोकस कर लेना, 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन है, 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4 बच गया। ये बीच वाली टर्म में कुछ कॉमन निकाल नहीं पाए, इसे आप बाजू में प्लस में लिख दो, डिवाइडेड बाय 4। फिर और सिंप्लीफाई करोगे, 3 की पावर, जिन जिन का हो चुका है हैंड रेज करो भैया, जो पूरा कर चुके हैं। जिनका लास्ट स्टेप अटकाओ देख लेना, यहाँ थोड़ा सा आप अटका सकते हो। ठीक है, यहाँ देख लेना अगर दिक्कत हो तो 3 की पावर k प्लस 1, बस यही बस हो गया। वैसे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी किसी का यहाँ अटक जाएगा। 2k प्लस 4k 6k, 4 माइनस 1 3 प्लस 3। ठीक है भैया, और डिवाइडेड बाय 4, यहाँ तक मैं आ गया। ठीक है, अब ध्यान से चेक कर लेना आप, आपकी राइट हैंड साइड ना, पहले जो आपको pk प्लस 1 की राइट हैंड साइड लानी थी उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। थोड़ा ब्रैकेट खोल के प्लस माइनस हो रहा है, जितना हो पा रहा है वो कर लेते हैं, ताकि हम देख पाए भाई जो मेरी लेफ्ट आई है वो राइट से मैच नहीं हुई तो कहाँ फर्क है, ताकि मैं उस फर्क पे काम कर पाऊँ। ठीक है भैया, मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड का पहला स्टेप तो हो गया होगा, इसको तो हटा देते हैं। अब देखो ब्रैकेट खोल लो और थोड़ा माइंड कैलकुलेशन कर लेना। ये ब्रैकेट खोलोगे 2k प्लस 2 माइनस 1, ये प्लस 1 बन जाएगा नेट प्लस माइनस करके, ये इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ये इस तरह से आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है भैया, ये राइट हैंड साइड है जो आपको चाहिए और बनी नहीं है। ध्यान देना कहाँ फर्क है, 3 की पावर k प्लस 1, सर यहाँ भी है 3 की पावर, लेकिन आपको राइट साइड कोई भी बच्चा कह देगा जो चाहिए k प्लस 2 चाहिए है k प्लस 1, सर फर्क तो है, मैच तो हुआ नहीं अभी। ये बात तो ठीक है, अभी तो नहीं मैच हुआ, तो ध्यान दो, आगे बढ़ा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, सभी ध्यान से देखो, इस वाले स्टेप पे देखो 3 कॉमन आ रहा है आपका, तो 3 की पावर k प्लस 1 ऑलरेडी मेरे पास बाहर था, इस पूरे स्टेप में से 3 कॉमन है और अंदर बच गया 2k प्लस 1। तो देखो ये ब्रैकेट तो मैच हो गई, और ये अब आपके लिए टेंशन रहा नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चा रूल जानता है, जब नंबर मल्टीप्लाइंग हो बेस सेम हो पावर ऐड होती है। तो इससे अगले स्टेप में मैं लिखने जा रहा हूँ 3 की पावर k प्लस 1 यानी k प्लस 2, ये मैच हो गया बस, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। या हमने वो एक्सपोनेंट रूल लगा दिया, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड, यानी 3 की पावर k प्लस 1 ये हो गया k प्लस 2 इंटू आ गया 2k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये pk प्लस 1 की राइट हैंड साइड आ गई। फिर लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिख देना भैया, स्टेटमेंट जरूर लिख देना। जिस बच्चे ने खत्म कर लिया और सही कर लिया लेकिन स्टेटमेंट नहीं लिखी, ठीक है जी, अपने आप को एक थप्पड़ वहीं से लगा लो आप। जरूरी है, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, लिखेंगे नाउ pk प्लस 1, नाउ pk प्लस 1 इज ट्रू बाय यूजिंग pk implies that statement is true for all natural number by using pmi। फटाफट से करेंगे।
जिन जिन का हो गया और बच्चे हाथ खड़े कर दो। मेरे पास काउंट में लगभग 40 आ चुके हैं, अब बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ आपको एक कॉन्फिडेंस तो आएगा, चलो बेसिक ठीक ठाक वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। अब इसमें बस जहाँ ये बढ़िया कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दे गया वहां आप फंस सकते हो, कुछ आएंगे जरूर ऐसे क्वेश्चन। जिनके पास बुक है उन्हें नेक्स्ट शुरू करना है, अभी हमको स्किप नहीं करने जा रहे, अगला भी करना है। तेजी से शुरू कर लो। इतनी देर में फिजिकल क्लास चल रही हो ना, मैं 5वें 6ठे पे होता हूँ और लगभग मेरा 80-90% बैच 10वें तक पहुंच जाता है। ठीक है भैया, अब ये ऑनलाइन चल रहा है ना, तो मैच एकदम से सारी चीजें होती नहीं है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है आप लोगों को। बुक्स वगैरह भी नहीं है कई बच्चों के पास। खैर करते रहिए। जल्दी कंप्लीट करें। 20 बच्चों का भी बचा हुआ है, जल्दी करो बच्चों। होने पर हैंड रेज भी करा करो, पता लगे ताकि हम आगे बढ़ पाए। मैं रब करने जा रहा हूँ, बस 30 सेकेंड है अब जिनके रह गए हैं। किसी ने कुछ पूछना है तो कह सकता है। भैया अगर हम 3k+1 को x ले ले तो कैलकुलेशन इजी नहीं हो जाएगी? k+1 को 3k+1 को x ले ले तो x ले लें तो x मान ले, उसके बाद जब पूरी सिंप्लीफाई हो जाएगी वापस डाल देंगे। नहीं 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 नहीं, मैं कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं, लेकिन करना मत, क्योंकि ये आपका थोड़ा अनयूजुअल कंसेप्ट हो जाएगा। फिर टीचर उसे फोकस बना के पढ़ेगा, देखा ये इस बच्चे ने अलग क्या लिखा है। ठीक है, तो अनयूजुअल कुछ नहीं करना है हमने, आईआईटी वाला दिमाग नहीं चलाना है, ध्यान देना। डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं हम चीजों को, जैसा सब करते हैं वैसा करना है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। हाँ हटा दूं, मेरे ख्याल से अब सबका हो गया होगा। अच्छा अभी मैंने 5th किया है, सारे बच्चे ध्यान दो, अगर आप 6 कर रहे हो या तो हो गया होगा। 6 को शक्ल देख लो आप बोर्ड पर, अभी कोई मत लेना भैया, ये बहुत आसान है, आप सारे इसे अपने आप कर पाओगे और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, लेकिन इसे अभी नहीं ले रहे हैं। कहीं नहीं रुकेगा है किसी से भी, और रुकेगा तो नेक्स्ट क्लास मुझे बोलेंगे, मैं कराऊंगा इसे। ये आपको खुद करना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आसान है, कुछ भी बेटर नहीं है इसमें, कहीं फंसने वाला नहीं है। 7 शुरू करेंगे, 7th में एक बेटर मोमेंट जरूर है, एंड में आएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर कह रहा हूँ 7th भी आप 80-90% कर सकते हो, लास्ट में जो pk+1 बन जाता है ना, उसका ऐड कर रहे होंगे, वहां कुछ 10-15-20 बच्चों का फंस जाएगा। बाकी बच्चे दिमाग चलाएंगे तो शायद निकल जाए मेरे ख्याल से, मतलब लास्ट में फंस सकता है, तो आप स्टार्ट कर लो, पहले आप करोगे, मैं थोड़ा स्लो स्पीड में ही करूंगा, क्योंकि चीजें आपकी फाइनल करानी है हमने, मेरे को अपनी चीजें फाइनल नहीं करानी। ठीक है, तो थोड़ी एडवांटेज लेके चलो, क्योंकि बेसिक्स तो अब आपको आ गए हैं। स्टेटमेंट को हमने पीएन बोल दिया, पीएन बोल दिया, 1 into 3 + 3 into 5 + 5 into 7 प्लस, स्टार्ट कर लीजिए, सभी कर लीजिए, 2n-1 into 2n+1। ठीक है, सेम कॉपी हुआ क्वेश्चन। हाँ जी, अब मैं यहाँ स्टेप 1 स्टेटमेंट को पहले 1 पे चेक कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, हर बारी मैंने बोला आप तक कितने क्वेश्चनों में, ये एक सीक्वेंस है, ये पैटर्न के नंबर है, इसकी लास्ट टर्म nth टर्म है, आपको फर्स्ट टर्म से nth टर्म तक का सम निकालना है, ओरिजिनल स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप 1 डाल रहे हो
तो ये आपको फर्स्ट टर्म का सम निकालना, और फर्स्ट टर्म में सम कैसे हो सकेगा, वो तो फर्स्ट टर्म ही रहेगी, यानी बस आप इसमें n की जगह 1 डाल दो, 2 1 2 -1। ठीक है भैया, डायरेक्ट कर लिया करो, या चलो लिख देता हूँ मैं 2 × 1 -1, n की जगह 1 पुट किया है, इंटू 2 × 1 + 1, ये आपका 2 - 1 1 × 3, यानी ये 3 आ जाएगा LHS। RHS राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, n की जगह 1 पुट करोगे तो 1, इधर 4 × 1 का स्क्वायर 4, 6 1 6 -1 डिवाइडेड बाय 3, ये 1 × 10 - 1 9/3 डिवाइड करके 3, ये भी 3 आ गया, यानी यहाँ आप बोल सकते हो LHS इक्वल है RHS के, यानी इंप्लाई कर गया P1 ट्रू है, P1 ट्रू है। एक बारी सारे बच्चे हैंड डाउन कर दीजिए, सारे बच्चे हैंड डाउन कर दीजिए। हाँ, जिसका अब ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हो सिर्फ वो हैंड रेज रखेगा, बाकी कोई नहीं, ये वाला पूरा हो चुका हो। ठीक है जी, 4 बच्चों का 5 बच्चों का ये भी हो चुका है, जबकि अभी हमने शुरू ही किया है, तो बहुत बच्चे कर पाओगे, जरा थोड़ा सा स्पीड पकड़ो। ठीक है, या तो पूरा कर पाओगे या अपनी कंफ्यूजन ढूंढ पाओगे, दोनों ही बेटर चीजें हैं, ट्राई मारो। एन की जगह के पुट कर रहे हैं भैया, और अज्यूम कर रहे हैं स्टेटमेंट के पर ट्रू है, वो स्टेटमेंट पार्ट लिखने बड़े जरूरी होते हैं, तभी ये क्वेश्चन मीनिंगफुल रहते हैं। लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल के, फॉर एन इक्वल के बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल, सभी नेचुरल नंबर पर हमने इसे ट्रू अज्यूम कर लिया, तो एन की जगह के पुट कर दिया, तो 1 × 3 + 3 × 5 प्लस n की जगह 2k - 1 डाल दिया, n की जगह k डाल दिया मैंने, 2k - 1 × 2k + 1 इक्वल राइट हैंड साइड देखो n की जगह k पुट कर रहा हूँ, k × 4k² + 6k - 1 डिवाइडेड बाय 3, ये k पर हमने ट्रू मान लिया। अब हम k + 1 पे स्टेटमेंट बनाएंगे और उसे ट्रू प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। सब बच्चे एडवांटेज ले लो, सब मेरे से आगे ही हो, कोई पीछे ना चल रहा हो, बहुत मजा आता है इस बात को करने में। ठीक है, आज देखो जितना हो पा रहा है आज की क्लास में हो पा रहा है, आप सब बच्चों को अपने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 11 तक, क्वेश्चन 11 तक करके रखने हैं। उसमें एक दो क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम आई तो आई, जैसे 11वां क्वेश्चन आप में से कुछ बच्चे अटकाओगे, मुझे पहले ही मालूम है, 1 से 11 तक लेकिन ज्यादातर बच्चे कर पाओगे होमवर्क में करना। एक और बात, आप ज्यादा बच्चे मेरे को होमवर्क चेक नहीं करा रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप अपने घर से ही मेरे को होमवर्क चेक करा सकते हैं, और कराना चाहिए, सबको कराना चाहिए। ठीक है जी, होमवर्क कैसे चेक कराना है, आपको एक छोटा सा होमवर्क करा, उसका वीडियो बना दिया करो। ठीक है, फोटो खींचने में आपको टाइम लग रहा है मान लो, तो छोड़ो, वीडियो बना दो उसका कुछ सेकंड का, पेज पलटते हुए होमवर्क चेक कराओ और वो वीडियो सेंड कर दो। ठीक है, तो वो आप उसमें अपने ऊपर एक प्रेशर रखोगे कि मैंने इतना काम जरूर करना है। ठीक है भैया, तो वो प्रेशर के चक्कर में जब आप अपने आप को प्रेशर रखोगे, तो जो आप सब पढ़ रहे हो और दोबारा प्रैक्टिस होता रहेगा, तो जरूरत के वक्त बाद में काम आएगा, नहीं तो टाइम गैप पे आप भूलते जाओगे इन चीजों को, अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना जरा। खैर, पीके बन गया था, अब मैं पीके + 1 पे स्टेटमेंट फॉर्म करूंगा और उसे ट्रू प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। स्टेटमेंट पार्ट जरूर लिख देना यहाँ पर। नाउ वी विल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k + 1, तो मैंने k की जगह k + 1 डालना है। ठीक है भैया, k की जगह k + 1 डालेंगे स्टेटमेंट में, फिर हर बारी बोल रहा हूँ, ये पीके था हमारा, k की जगह k + 1 डाल रहे हैं, तो इसकी लास्ट टर्म पीके की लास्ट टर्म k पे डिफाइन थी, और मैं k की जगह k + 1 डालूंगा तो लास्ट टर्म k + 1 पे डिफाइंड होगी। पहले उतना लिखता हूँ, 1 × 3 + 3 × 5 प्लस टर्म चलती जा रही है, प्लस लास्ट टर्म लिख रहा हूँ k की जगह k + 1। अच्छा, यहाँ एक बात अब अच्छे से रट डालो। ठीक है, सोच सकते हो, छोड़ो, रट डालो, k की जगह k + 1 डाल रहे हो, कोई मल्टीपल है, उसका कोई पावर है, ब्रैकेट में डालना है, नहीं तो ये क्वेश्चन अभी गलत हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट से कुछ नहीं बन पाएगा, k की जगह k + 1 ब्रैकेट में, ठीक है, -1, ये ऐसे आएगा। फिर 2 × k की जगह k + 1 ब्रैकेट में, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई में कोई क्वांटिटी है, +1। ठीक है, ये लास्ट टर्म मेरी, ये k टर्म थी pk में, और pk + 1 में k + 1 टर्म है, k + 1 टर्म। अगर ये k + 1 टर्म है तो इससे पिछली वाली तो kth होगी, जो कि यही होगी, यानी ये मेरी 2k - 1 × 2k + 1 होगी। पिछले वाली लिखनी जरूरी क्यों है, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो फर्स्ट से kth तक का सम तो हमें अजम्पशन से ही पता है, एक तो हम अजम्पशन यूज भी कर पाएंगे, एक सम की वैल्यू भी डाल पाएंगे। ठीक है जी, खैर, तो यहाँ मैं ये इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड
ये वैल्यू डाल देता हूँ। 1 इंटू 3 से 2k माइनस 1 2k प्लस 1 तक का सब मेरे पास था k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है भैया। फिर प्लस ये फर्स्ट टर्म से kth टर्म तक का सम अजम्पशन से आ चुका, हमने फिट कर दिया। ये जो बचा हुआ है ये थोड़ा माइंड कैलकुलेशन कर लो, और यहाँ से आप देखना चाह रहे हो तो होल्ड करके देख लो, यहीं कहीं आप फंसने वाले हो, यहीं कहीं फंसने वाले हो। और बल्कि मैं 2-4 मिनट रुक जाता हूँ, पहले यहीं पर होल्ड कर लेता हूँ मैं। पहले जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुंचे यहाँ तक पहुंच जाओ, 2-3 मिनट में होल्ड कर रहा हूँ, फटाफट से यहाँ तक पहुंच जाओ। जिनका पूरा कंप्लीट हुआ है हैंड रेज सिर्फ वही रखेंगे, और वो आगे भी करते रहेंगे, मतलब आप इंतजार मत करते रहना। ठीक है, आपका काम हो गया, आपकी राइट साइड मैच हो गई, आप अगले क्वेश्चन निकालो। हाँ, यहाँ तक मेरे ख्याल से सब पहुंच गए होंगे, और ना पहुंचे हो तो अब P1 तो हो गया आपका। ठीक है, बस उतना पार्ट मिटा रहा हूँ, इसी में आप बात, मेरे ख्याल से काम हमारा पूरा हो जाएगा। आप पहले चेक कर लो, आप सारे रोक के चेक कर लो। बहुत छोटी बात पे ये मत समझना 11th के कंसेप्ट पर आप फाइट कर रहे हो, जिनका यहाँ रुका हुआ है, अभी बहुतों का रुका हुआ है, सिर्फ 15 बच्चों का हुआ है। ठीक है, प्लस का कंसेप्ट पे दिक्कत में हो आप, ध्यान से देखिए। देखिए ये मैंने फर्स्ट से k तक का सम जो है अजम्पशन से मैंने फिट कर दिया था। ये लास्ट सम मेरी k+1 पे जो बढ़ी हुई है वो लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ब्रैकेट खोल रहे हैं, देखो 2 इंटू के 2k, आगे का कैलकुलेशन माइंड में हो जाना चाहिए, +2 -1 +2 -1 +1 हो जाएगा। और इधर ध्यान दो 2k +2 +1 ये +3 हो जाएगा। अब हमें करना है इन्हें ऐड, इस बारी कॉमन कुछ नहीं आ पा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो एलसीएम लेके ऐड करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ एलसीएम लेके ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा pk+1 की मैंने राइट हैंड साइड नहीं लिखी बच्चों, एक बारी मैं pk+1 की पहले राइट साइड लिख दूं तभी बात बनेगी। मेरे से स्किप हो गई है तो मैं अभी लिखूंगा, आप 1 मिनट चेक कर लीजिएगा। pk+1 की राइट हैंड साइड अभी हमने लिखनी है। हाँ जी, तो ये यहाँ ध्यान दीजिए, pk+1 ये pk+1 मैंने फॉर्म किया था, राइट साइड नहीं लिखी है इसकी, राइट साइड अभी लिख रहा हूँ। तो k की जगह आप ऐसे चेक कर लो, बस ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ ये n की जगह बस k+1 डालना है, pk+1 बन जाएगा, ब्रैकेट में डालना है, बहुत ध्यान देना जरा, k+1 n की जगह k+1 इंटू 4 इंटू, फिर देखो नेक्स्ट 4n स्क्वायर था, n की जगह k+1 ब्रैकेट में डालना है का होल स्क्वायर, नीचे लिख रहा हूँ स्पेस कम है, फिर +6 इंटू 6n है, n की जगह k+1 फिर -1। ये मेरा pk+1 का राइट हैंड साइड है जो मुझे लाना है। अब वापस आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पर हम फर्स्ट से k तक का सम डाल चुके थे, ये लास्ट सम हमारी बड़ी हुई थी, अब हमें ऐड करना है, हमने एलसीएम ले लिया, ये नॉर्मल चल रहा है, यहाँ तक कुछ खास नहीं है। इसके बाद लेकिन ये मेरा भी फंसेगा, छोटी सी बात पे फंसेगा, चेक कर लेना। इसकी इससे डिवाइड 1 के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, सेम आप ब्रैकेट खोल के लिखो, k की 4k स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आपको पेन नहीं चलाने चाहिए, आपको सुनना चाहिए, k की 6k से मल्टीप्लाई 6k स्क्वायर, k की -1 से मल्टीप्लाई -k, फिर डिवाइड करोगे ये 3 आएगा, 3 की इनसे मल्टीप्लाई करनी है तो 3 मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों ब्रैकेट तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2k की 2k से मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर, 2k की 3 से मल्टीप्लाई 6k, 1 की 2k से 2k प्लस 1 की 3 से 3, इस तरह से आ गया। और आप ब्रैकेट खोल के प्लस माइनस कर सकते हो, वो कर लेते हैं। तो अब एक बात तो क्लियर है, सब बच्चों को दिख गया, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी लग रही है, क्यूबिक आ गई भैया, यहाँ तो कर रहे हैं, देखते रहो भाई, राइट साइड लानी है, कब आएगी। 3 इंटू 4k स्क्वायर कर रहा हूँ, ये आ रहा है 12k स्क्वायर, ये डायरेक्ट देख लेना, 6 + 2k 8k इंटू 3 24k प्लस 3 3 9 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पहुंच गए। और आगे बढ़ा लेते हैं, ये आ गया 4k क्यूब, क्यूब वाला एक ही टर्म है एज इट इज आएगा, स्क्वायर वाले दो हैं, चेक कर लो, 6k स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर, ये आ जाएगा 18k स्क्वायर, 24k माइनस क्या आएगा 23k प्लस 9/3। अब ध्यान से 1 मिनट सब बच्चे होल्ड करके सुन लेना। इस तरह की अभी राइट साइड आई नहीं है, मैं जितना सिंपल कर सकता था कर चुका हूँ, और राइट साइड मेरी मैच हुई नहीं है, राइट साइड कुछ अलग ही है, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ रुका हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस तरह के 2 क्वेश्चन है कि 7th और एक 11th है, 11th में भी सेम ही रूल आएगा जो मैं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे अटका लेंगे जब होमवर्क में करेंगे तो, ठीक है, बाकी सब हो जाएंगे आपसे। खैर सर अभी तो बताओ कि ये 7th कैसे होगा, तो भैया इसका जवाब सुनो, अब 2 तरीके हैं इसको करने के, या तो ये क्यूबिक है, और राइट हैंड साइड आप देखो, राइट हैंड साइड ध्यान से देखना, ये एक लीनियर फैक्टर है डिग्री 1 वाला, इंटू एक आइडियल हो, ये ब्रैकेट खोलोगे एक क्वाड्रेटिक बनेगी,
ये के स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनेगी। लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक है तो कोई क्यूबिक ही ना, मतलब क्यूबिक के ये फैक्टर दिए हुए हैं आपको, आप सही समझो तो क्यूबिक के फैक्टर दिए हुए हैं, बस इतना फर्क है। तो या तो आप फैक्टर थ्योरम से इसके फैक्टर बना लो, फैक्टर थ्योरम से इसके फैक्टर बना लो, जो कि एक बहुत बड़ा तरीका होता है, सबको याद होगा, 9th में भी किया है, 10th में भी। के की जगह 1 डालोगे, सबसे पहले -1 डालोगे, 2 -2 और ढूंढोगे किस नंबर पे 0 हो रहा है, उसमें टाइम लग गया। मान लो के 1 पुट करा मैंने, वैसे के -1 पुट करूंगा उस पर 0 हो जाएगा, 1 पुट किया 0 आएगा नहीं, -1 पुट करूंगा 0 आ जाएगा, फिर के -1 पे 0 आ गया। सुन लेना, करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम बच जाएंगे इस क्वेश्चन में, तो हम एक ट्रिक से बच जाएंगे, लेकिन 11th में नहीं बच पाएंगे, 11th में ट्रिक लगानी भी पड़ेगी, तो कोई भूला ना हो इसलिए थोड़ा सा देख लेना। के -1 पुट करने पर 0 हो जाएगा, यानी इसका एक फैक्टर -1 को लेफ्ट ले जाओ, के +1 है। फिर आप इस क्यूबिक को साइड नोट पर पावर 3 वाले पॉलिनोमियल को आप के +1 से डिवाइड करोगे, इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाओगे, वो आप यहाँ लिखोगे, और फिर इसको भी देखोगे तो वो लगभग सेम आ जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन पे और हो जाएगा। लेकिन ये तो यार लंबा मेथड है, इससे तो हम कर सकते हैं, टाइम भी लग जाएगा, कोई आसान मेथड है क्या? तो बच्चा कह रहा है सर क्या मजाक कर रहे हो आप, यार आपका क्यूबिक के फैक्टर बनाने की क्यों जरूरत है, इसमें टाइम बहुत लगता है सर, आप ये राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर लो ना। आप ये ब्रैकेट खोलोगे, अभी ये प्लस माइनस करोगे, क्वाड्रेटिक है लगभग, आप क्वाड्रेटिक की लीनियर से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे क्यूबिक आ जाएगा 4 लाइनों में। इस पे पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड और वो लॉन्ग डिवीजन सब कुछ, फैक्टर थ्योरम सब कुछ क्यों करना है सर, ये कर लो ना, ये आसान है। तो बस वही कर रहे हैं बच्चों, तो यानी मैं राइट हैंड साइड पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो बच गए, यहाँ पर ध्यान देना, हम फैक्टर थ्योरम से बच गए, जो लिखनी ज्यादा पड़ती है हमें, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये डायरेक्ट देख लेना, k+1 का थोड़े से स्टेप स्किप करूंगा, राइटिंग स्पेस कम हो रहा है, आप चेक कर लो। k+1 का होल स्क्वायर k स्क्वायर 1 और 2 क्या आएगा, उसकी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4k स्क्वायर +4 +8 क्या आएगा, सिंपल है ना। +6 की आगे ब्रैकेट खोलोगे, 6 की k+1 से मल्टीप्लाई, 6k +6 +1, ठीक है, -1 है आगे, -1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक। ध्यान से चेक करते रहना। अभी देखो ये k+1 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई आपको देखनी चाहिए, थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चन है, ट्रिक लगाने के बाद भी थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चन है। 4k स्क्वायर एज इट इज, 8k +6 क्या आ जाएगा 14k, ठीक है, 6 + 4 10 -1 आ जाएगा 9, ठीक। डिवाइडेड बाय ये 2 नहीं है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये 3 था, ये क्वेश्चन में देखो यहाँ 3 था, ये 2 की जगह 3 है, डिवाइडेड बाय 3। बस मेरे पास अब राइटिंग स्पेस बिल्कुल ही खत्म है, तो मैं इसे पूरा करूंगा, लेकिन आप पहले यहाँ तक पहुंचा लो, बस ये मल्टीप्लाई करना है हमने, और ये लेफ्ट राइट इक्वल आ जाएगा, काम खत्म है। जल्दी से फटाफट से आप यहाँ तक पहुंचा लो जिनका रहता है। 20 बच्चे पूरा कर चुके हैं इतनी देर में, लेकिन बहुत सारे अभी रुके हुए हैं, जल्दी करना है, टाइम खत्म हो जा रहा है। पहला से पटा दिया मैंने, pk+1 की राइट साइड छोड़ दी है, उसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बस ये लेफ्ट और राइट इक्वल लाना है यहाँ पर हमें, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको देखना हो चेक कर ले, बिल्कुल चेक कर ले। k की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, k की 4k स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4k क्यूब, प्लस k की 14k से मल्टीप्लाई 14k स्क्वायर, k की 9 से मल्टीप्लाई 9k, प्लस 1 की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है जी। अब ये ऐड हो रहा है, आप इसे ऐड कर लीजिए। वो तो एक छोटा सा मोमेंट था कि क्यूबिक के फैक्टर कौन करेगा, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई तो भैया उतनी बड़ी बात होती नहीं, बस ध्यान से करना है। 4k क्यूब क्यूब वाली टर्म एक ही एज इट इज, 14k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर आ गया 18k स्क्वायर, 9k प्लस 14k आ गया 23k, कांस्टेंट अकेला एज इट इज 9 डिवाइडेड बाय 3, चेक कर लो, जो लेफ्ट है वही राइट साइड आ चुकी है। यहाँ आप बोल दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, अब आगे पूरा स्टेटमेंट लिखना। Now pk+1 is true by using pk or assumption implies that statement is true for all natural number by using principle of mathematical induction. पूरा कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए। अच्छा, जो बच्चे कर चुके हैं और जो कर रहे हैं, तो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन बात सुन लीजिए, ठीक है। बस आज की क्लास का टाइम हो गया है, लगभग 5 मिनट ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट क्लास तो कल लेने जा रहे हैं हम। अच्छा, फीस जिन जिन की रह गई है वो अपनी फीस पे करिए, फीस पे करिए, मैं पहले बता चुका हूँ, या तो जैन बुक डिपो फीस दे सकते हैं या पेटीएम से दे सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आज एक मैसेज भेज दूंगा, उसमें क्लियरली लिखा है
कि किस किस मीडियम से और किस तरह से आप फीस देंगे, दे सकते हैं, तो वैसे आप फीस दे दीजिएगा। ठीक है जी, खैर चलते हैं। होमवर्क का ध्यान रखना 1 से 11 तक। पूरा कर लो, मैं अभी रुका हूँ, कुछ बच्चों का रहता होगा। किसी ने कुछ पूछना है तो कह सकता है। जो लीव करना चाह रहे हैं वो लीव कर सकते हैं ना, क्लास ओवर हो गई, अगर आपका पूरा हो गया, आप लीव करना चाह रहे हैं, आप लीव कर सकते हैं। जिनका होता जाए वो लीव कर सकते हैं। नैतिक क्लास में है अभी, नैतिक को क्लियर है? नैतिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अनम्यूट किया मैंने, आप चाहो तो बात कर सकते हो। आपको क्लियर है पीएमआई? नैतिक, यस सर। ओके, आपने ट्रिग्नोमेट्री किया है मेरे साथ? सर मैंने बस लास्ट क्लास ही अटेंड करी थी आपके हाँ, साथ। आपने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया है तो ना, Yes, यूट्यूब sir. पे, यूट्यूब का चैनल पता है आपको? यस सर पता है। हाँ, तो उससे आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से जरूर कर लीजिएगा। यस सर, वो आपने लिंक भी भेजे थे तो मैं वो भी कर रहा हूँ, उसी से आज हाँ ही मैंने देखा। हाँ हाँ, तो उससे आपका ना हाँ। ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। ठीक है, यस और सर। कोई प्रॉब्लम रहे तो वो अपना मार्क करना, फिर जैसे भी हो पाएगा पूरी कर देंगे आपकी प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। चलिए बच्चों, लीव कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। थैंक यू भैया। वेलकम जी, वेलकम। बाय भैया बाय। बाय बच्चे। हेलो भैया। हाँ बोलो बोलो। भैया क्लासेस रेगुलर होगी? क्लासेस बच्चे अभी तो यही कोशिश है रेगुलर होगी। कोई दिक्कत आ रही है? भैया वो मेरे अकाउंट से क्लास होती है 7 to 8। अकाउंट्स की क्लास होती है 7 to 8? हाँ जी भैया। तो 7 to 8 तो एक्चुअली जब फिजिकल भी चलेगा ना ये बैच इंस्टीट्यूट में, तो 7 to 8 रेगुलर ही चलता है वैसे तो। जब कभी कभार मतलब थक गए पढ़ाते पढ़ाते, आप थक गए तो तब एक आधे दिन के लिए अल्टरनेट कर दिया, कहीं बीच में छुट्टी मार गए, अलग है, नहीं तो ये रेगुलर 7 to 8 चलता है। ओके सर। 11th क्वेश्चन सर वो फैक्टर थ्योरम से एलएचएस सॉल्व हो जाएगा पूरा, फिर हाँ आरएचएस सिंपलीफाई हाँ करना। हाँ, बिल्कुल। नहीं नहीं, एलएचएस फैक्टर थ्योरम लगेगी,
आरएचएस में ये वाली ट्रिक नहीं दे पाएंगे क्योंकि आरएचएस में 2 ही फैक्टर होंगे हमारे पास, 2 लीनियर। तो एलएचएस में हमें डालनी पड़ेगी फैक्टर थ्योरम, एक फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर में कट जाएगा फिर आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है, लीव कर रहा हूँ मैं। थैंक यू, बाय सर। बाय।